तो दोस्तों निम्न प्रापाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। निम्न प्रापाषाण काल यानी लोअर पेलियोलिथिक एज। तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 5 लाख से 15,000 ईसा पूर्व तक रहा है, यानी BC तक रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी जो सबसे पहले जो एक जो सर्वप्रथम क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस ने पल्लवरम से यानी मद्रास में जब ये अपना कार्य कर रहे थे मद्रास में, तो 13 मई 1863 को जब इनको पहली बार एक रेत का ढेर दिखा, रेत का ढेर में क्या हुआ, रेत का ढेर देखा इन्होंने, तो रेत के ढेर में इनको एक हैंडेक्स यानी एक पत्थर देखा, और ऐसा पत्थर देखा कि उस पर कुछ अलग मतलब कुछ मानव की नक्काशीदार पत्थर देखा इनको। तो इन्होंने देखा तो जब इन्होंने रेत के ढेर को हटाया और उसको साफ किया और उसको पत्थर को निकाला, तो इनको एक हस्तकुल्हाड़ी यानी हाथ जैसी कुल्हाड़ी जैसा एक औजार मिला पाषाण का। तो इस वजह से सबसे पहले इन्होंने ये औजार खोजा मद्रास से हस्तकुल्हाड़। इस कारण इनको भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले जो खोज करने वाले थे पाषाण काल के जो उपकरण की, वो 13 मई 1863 को भारत में 13 मई 1863 को पल्लवरम से मद्रास के पल्लम से, या तमिलनाडु भी कह सकते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु भी आ सकता है। तो तमिलनाडु के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस ने हस्तकुटार यानी हैंडेक्स की सबसे पहले हैंडेक्स हैंडेक्स को खोजा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि पाषाण काल को उपकरण के आधार पर यानी पाषाण काल को भी पुरापाषाण काल को भी पुरापाषाण काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है वो दक्षिण भारत में मिली है, उत्तर भारत में भी मिली है। तो सबसे पहले जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है उसको सोन घाटी संस्कृति बोलते हैं, या चापर चॉपिंग संस्कृति भी बोलते हैं, या फिर इसको पेबुल संस्कृति भी बोलते हैं। ये सारे जो चापर दिख रहे हो, आप चॉपिंग दिख रहे हो, पेबुल दिख रहे हो, ये सभी क्या है, पत्थर के प्रकार हैं। ये क्या है, पत्थर के प्रकार हैं। और जो हैंडेक्स मिला है वो कहाँ मिला है, दक्षिण भारत में मिला है। तो दक्षिण भारत की संस्कृति को बोलते हैं हस्तकुटार संस्कृति, या हैंडेक्स संस्कृति, या मद्रास संस्कृति, या एस्यूलियन संस्कृति। तो ये जो संस्कृतियाँ हैं वो दक्षिण भारत की संस्कृतियाँ हैं, और ये जो संस्कृतियाँ वो उत्तर भारत की संस्कृतियाँ हैं। अब सबसे पहले जो चापर चॉपिंग यानी शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है, यानी चापर चॉपिंग जो सबसे पहले नाम इंट्रोड्यूस किया है वो H.L. मोबियस ने किया है। किसने किया है, H.L. मोबियस ने। सोहन घाटी के यानी सिंधु की सहायक नदी है सोहन घाटी। तो सोहन घाटी में सबसे पहले उपकरण मिले हैं, कहाँ के, पूर्व या निम्न प्रापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसलिए सोहन घाटी संस्कृति इसका नाम दिया गया है। किसका, उत्तर भारत में जो संस्कृति है उसको सोहन घाटी संस्कृति का नाम दिया गया है। दूसरी बात, सोहन घाटी का जो सबसे ज़्यादा खोजा है, यानी सोहन घाटी में जो सबसे ज़्यादा खुदाई की है और उपकरण खोजे हैं, वो किसने खोजे हैं, वो D.N. बाडिया ने खोजे हैं। D.N. बाडिया ने। तो इसलिए D.N. बाडिया को क्या है, इसलिए D.N. बाडिया को सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सोहन घाटी किसको कहा जाता है, D.N. बाडिया को। सबसे पहले इसने जो उपकरण खोजे थे D.N. बाडिया ने 1928 में खोजे थे। इस कारण और सबसे ज़्यादा खोजे हैं, इस कारण इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। अब इसमें जो वेदिकाएँ मिलती हैं, इसमें चापर चौपिंग संस्कृति में वो 5 वेदिकाएँ मिलती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो अभी शायद राजस्थान का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा जा चुका है कि कितनी वेदिकाएँ थी, जो पूर्व पाषाण काल में जो वेदिकाएँ मिलती हैं वो कितनी थी। उसमें ऑप्शन 4 भी था, 5 भी था और 6 भी था शायद। तो ऑप्शन में इसमें 5 आंसर है, मेरे को 5 आंसर उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरी बात, इसमें बात करें तो
हैंडेक्स पल्लवरम से और कई स्थान भी खोजे गए। इसके बाद इन्होंने, जैसे हस्तकोटारन को मिल गया रॉबर्ट ब्रूटफुस को, तो उसके बाद इन्होंने कई जैसे अतिरपक्कम में भी इन्होंने काफ़ी खोजा और काफ़ी उपकरण निकाले, और बदमदुरे से भी इन्होंने काफ़ी उपकरण निकाले। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूटफुस के साथ, उनका नाम था डब्ल्यू किंग। तो डब्ल्यू किंग और उन्होंने काफ़ी मतलब जो औजार थे, कई उपकरण इन्होंने कई दक्षिण भारत की कई जगह से इन्होंने खोजे। ठीक है, अब इनके औजार क्या क्या थे। औजार जैसे अगर मैं बात करूं चापर और चॉपिंग, चापर को हिंदी में गंडाशा भी बोलते हैं, यानी एक तरफ जो धार होती थी। इसमें मानव क्या है, एक तरफ जो मानव ये चापर जो ऐसा औजार था जो एक तरफ धार थी इसमें, यानी एक तरफ पहना था, ऐसा टाइप का था। ये आप देख सकते हो, ऐसा कुछ था। ऐसा औजार था, एक तरफ धार, ऐसा औजार था। ठीक है, दूसरा अगर ये चॉपिंग को देखोगे तो चॉपिंग के दोनों तरफ औजार थे, यानी ऐसा, इसमें दोनों तरफ ऐसी धारी थी मान लो, मतलब। ठीक है, और तीसरी हैंडेक्स सपात की कुल्हाड़ी। हैंडेक्स छोटी सी औजार थी, ऐसा था मूठ, ऐसा हैंडेक्स था। ठीक है, और क्लीवर क्या था, क्लीवर ऐसा पेड़ की छाल निकालने वाली पतला पत्थर था, जिससे पेड़ की छालों को क्या निकाला जा सके। पेड़ की छालों का भी और जानवरों की भी छालों को, इसी से जानवर के जो खाल होती थी वो इसी से जानवर की खालों को उधेड़ा जाता था, बिदाड़नी से। इसको इंग्लिश में क्लीवर बोलते हैं। ठीक है, और पेवल क्या था, जो नदी में, जैसे नदी या आपने नदी या बड़ी बड़ी जगह तालाब में आपने देखा होगा कि घिसा हुआ पत्थर मिलता है बिल्कुल एकदम गोल मटोल, तो गोल मटोल वो उसी को क्या बोलते हैं, बटीकाशम बोलते हैं इसको ही पेवल बोलते हैं। तो ये कस के पत्थर थे, ये पत्थर थे पूर्व पाषाणकालीन औजार के, ये पत्थर थे। इन पत्थरों को क्या करता था, मानव प्रयोग करता था। अब ये इनकी जो स्थान है, यानी इनकी साइड है वो, तो उत्तर भारत में साइड मिलती है सोन घाटी, दूसरा कश्मीर, तीसरा बेलन घाटी, चौथा भीमबेटका। और दक्षिण भारत में देखोगे यहाँ से पल्लवरम, अतिरपक्कम, बदमदुरे और मानजान कारमई, यानी ये दक्षिण भारत की साइड हैं और ये उत्तर भारत की मेन साइड है। ठीक है, तो ये इन साइडों से क्या हुआ है, इन साइडों से पूर्व प्रापाषाणकालीन औजार खोजे गए हैं। एक स्थान आता है इसमें चौतरा, इस स्थान से दक्षिण, इसको उत्तर भारत प्लस दक्षिण भारत की संस्कृति का मिलान बिंदु कहा जाता है। यानी चौतरा जो स्थान है, ये चौतरा स्थान है, इसको दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृति का मिलान बिंदु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्तर भारत में जो उपकरण मिले हैं वो प्लस दक्षिण भारत में जो उपकरण मिले हैं, जैसे हैंडेक्स की बात करूँ दक्षिण भारत से, बिदारणी की बात करूँ दक्षिण भारत से, और अगर चापर या चॉपिंग की या पेवल की बात करूँ तो इन दोनों के जो सम्मिलित रूप है, इन दोनों का जो, ये भी उत्तर भारत के जो चापर चॉपिंग है और हैंडेक्स, ये सभी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसको चौतरा को दक्षिण संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति का क्या कहता है, मिलान बिंदु कहा जाता है। दूसरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ से गढ़ से भी उत्तर भारत प्लस दक्षिण भारत के पाषाण उपकरण के इकट्ठे प्रमाण मिले हैं। इकट्ठे प्रमाण मिले हैं। तो ये है। और एक नोट करके आप एक चीज़ और लिख दीजिए इसमें, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका से जो पूर्व पाषाणकालीन मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, वह मानव होमो इरेक्टस का है। मानव की जो प्रजाति थी होमो इरेक्टस, उस मानव की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? भीमबेटका से। तो ये भीमबेटका कहाँ पे? ये नर्मदा नदी के पास है। नर्मदा नदी के कहाँ पे? पास में है। और इसको नर्मदा नदी के पास होने के कारण इसको नर्मदा मानव नाम दिया गया है। नर्मदा मानव नाम दिया गया है। और इसकी जो खोज की थी भीमबेटका की खोज की थी अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया कब की थी? 5 दिसंबर 1982 में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।